अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, रेयर गार्डन में मैं हूं आपका होस्ट बिलाल और आज मैं रास्पबेरी प्लांट के ऊपर इंफॉर्मेशन देने वाला हूं आपको। ये मेरे पास काफ़ी बड़ी वाइन लगी है रास्पबेरी की। इसकी बेल बनती है और झाड़ीनुमा प्लांट भी आते हैं, उनमें फ़र्क होता है। एक होती है थॉर्नलेस, वो झाड़ी बनेगी और उसका फ्रूट भी डिफरेंट होगा और उसके लीव्स भी डिफरेंट होंगे, उसके ऊपर कांटे नहीं होंगे और वो झाड़ी बनेगी। और एक होती है कांटों वाली रास्पबेरी, उसकी बेल बनती है और मेरे पास वही है इस टाइम। कांटों वाली ये आपके सामने है, इसके ऊपर बारीक बारीक बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, ये आपके सामने है। और ये हैं इसके लीव्स। और इसके अलावा इसमें रेड रास्पबेरी और ब्लैक रास्पबेरी, ब्लैक कैप रास्पबेरी और थॉर्नलेस और कांटों वाली, इस तरह 3-4 वैरायटीज़ आती हैं इसमें। और इनके लगने का स्टाइल भी अलग है। ये जो है कांटों वाली, ये अलग अलग लगेगी मेरे ख़्याल में, हर लीव के साथ एक बेरी, और जो है दूसरी थॉर्नलेस, उसमें गुच्छे की शक्ल में बेरीज़ लगती हैं, यानी कि बेरीज़ का एक गुच्छा लगता है, फ्लावर्स का गुच्छा लगता है। जब फ्लावर्स ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद वही गुच्छा बेरीज़ में बदल जाता है। और इनके टेस्ट में भी फ़र्क है। पिक्चर्स वगैरह मैं ऐड कर दूंगा। और ये आपको पहले मैं अपनी वाइन दिखा दूं। यहाँ पे चेक कर लें जी, ये मैंने ज़मीन में लगाई है और ये 2 मेन ब्रांचेस जो हैं इसकी निकली हैं यहाँ से। ये चेक कर लें, ये 2 मेन ब्रांचेस हैं। एक ये वाली जा रही है, इसकी चेक कर लें मोटाई। और ये वाली जो है उसी में से निकली हुई एक ब्रांच ये आ रही है। उसके बाद वहीं से ये दूसरा हिस्सा जा रहा है उसका, ये वाला इस साइड पे। ये चेक कर लें, ये यहाँ तक जो है रास्पबेरी ही है। ये एक ब्रांच है जी, और ये आ गई दूसरी वाली, और इसी के साथ से ये वाली तीसरी निकली है फ्रेश ब्रांच। ये भी आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें, इसकी भी लेंथ चेक कर लें यहाँ तक। और उसके बाद ये वाली है तीसरी मोटी ब्रांच, ये इस तरह आ रही है। और ये वाला जो है सारा यहाँ तक इसी का है गुच्छा। ये सारा जो है ना ब्रांचेस सभी एक ही ब्रांच की आ रही हैं। तो ये आपके सामने ये बहुत ही बड़ी वाइन है जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगाई हुई हैं। छोटी मोटी छड़ियाँ इसके ऊपर लिपटी हुई थी और घास में वहाँ दूसरी साइड में भी चले गई थी और यहाँ से इधर तक आ गई थी। तो इसको मैंने अभी यहाँ पे साइड में किया है और इसकी ब्रांचेस अलग की हैं। इसको जो है मैं सपोर्ट देने वाला हूँ अभी। ये जो है मैंने 6 गड़े बना लिए हैं यहाँ पे। इन गड़ों में मैं बड़ी बड़ी स्टिक्स लगा के रास्पबेरी को सपोर्ट दूंगा और इसको ट्रेन करूंगा, क्योंकि अभी टाइम है इसका। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों के एंड में जब बहार शुरू होगी उस टाइम पे ये फ्लावरिंग करेगी। तो मैं अभी से इसको ट्रेन करने वाला हूँ। इसको मैं सपोर्ट दे के बांध दूँगा और बहार से पहले तकरीबन जनवरी-फरवरी में इसको प्रून कर दूँगा और वही कटिंग्स भी लगाऊँगा बहार में। इसको कटिंग से किस तरह लगाते हैं उसकी भी डिटेल शेयर करूँगा आपसे। सीड से ग्रो करना इसको थोड़ा मुश्किल है। सीड आप इसके विंटर में लगाएं या फिर बहार में लगाएं, वो 1 साल के बाद उगेंगे। सारा साल किसी भी टाइम आप सीड लगा सकते हैं, लेकिन उनके ग्रो होने का जो टाइम है, जर्मिनेट होने का, तकरीबन 8 माह से लेके 1 साल तक वो लेते हैं जर्मिनेट होने के लिए। आप गूगल सर्च करेंगे तो वहाँ पर वो बताएगा कि 15 दिन, 20 दिन, 1 माह के अंदर सीड जर्मिनेट हो जाएंगे, लेकिन वो जोन्स का हिसाब होता है। और जिस बंदे ने वो डिटेल शेयर की होगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होगा गूगल पर, उसने अपने इलाके के हिसाब से, अपनी कंट्री, अपने शहर के हिसाब से डिटेल दी होगी। उसके ऊपर जो रिसर्च उसने की, ग्रो किया, वो अपने इलाके के हिसाब से उसने डिटेल दी होगी। लेकिन यहाँ जो है पाकिस्तान में वो सीड ग्रोन प्लांट्स जो हैं 2 साल में फ्रूटिंग तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जर्मिनेट ही वो 1 साल के बाद होते हैं, जो कि काफ़ी लंबा और मुश्किल काम है। ये वाली जो है कटिंग से ग्रो शुदा वाइन है और इसको मैं ज़मीन में लगाया था पिछले साल। इसने फ्रूटिंग पर आ जाना था, लेकिन
मेरी अपनी गलती की वजह से ये फ्रूटिंग पर नहीं आई। इसको मैंने पॉट में लगा रखा था और इसकी रूट्स जो हैं वो बाउंड हो चुकी थी। इसको ज़्यादा स्पेस चाहिए थी और तकरीबन 4 से 5 माह तक इसकी रूट्स बाउंड रहीं। इसने अपनी जो ग्रोथ है वो रोक दी, बहुत ही स्लो ग्रोथ कर दी इसने। और इसको मैंने तकरीबन जनवरी में ज़मीन में शिफ्ट करना था लेकिन नहीं कर पाया। मैंने इसको जाके अप्रैल में जाके मार्च अप्रैल में इसको शिफ्ट किया था और उस टाइम जो है फ्रूट बनना स्टार्ट हो जाता है और राइपनिंग स्टेजेस शुरू हो जाती हैं उसकी। तो उस टाइम पे मैंने लगाया इसको। अगर मैंने पहले लगाया होता तो ये मुझे पिछले साल ही फ्लावरिंग मिल जानी थी रास्पबेरी की। लेकिन खैर अभी पूरा साल गुज़र गया, वो बात पुरानी हो गई। अभी जो है 1 साल के बाद ये बहुत बड़ी हो गई है। इसको मैं प्रून भी करूँगा, इससे मज़ीद प्लांट्स भी तैयार करेंगे और ये जो है इस साल फ्रूटिंग पर भी आएगी। तो जब ये फ्रूटिंग पर आएगी तब वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल इसको तो मैं ट्रेन करने वाला हूँ और इसका जो है स्पॉट रेडी करने वाला हूँ। तो ये मैंने 6 गड्ढे बना लिए हैं और इनको जो है अभी मिट्टी बहुत खुश्क थी और निकल नहीं रही थी बाहर, तो मैंने रात इनको पानी डाल दिया तो ये आसानी से अभी निकल आएगी इसकी सॉइल। लेकिन ये देख लें, इस तरह इसको मैं और ज़्यादा गहरा करूँगा अभी। और उसके बाद जो है इसकी सपोर्ट काफ़ी मोटी लकड़ियाँ यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बारीक वाली जो हैं वो तो जल्दी गल जाती हैं और सपोर्ट सारी ख़राब हो जाएगी। तो इसकी जो है लकड़ी मैं काफ़ी मोटी यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास बांस है तो वो यूज़ कर लें, सबसे बेस्ट है। वो जल्दी गलता नहीं है, बांस लकड़ी गल जाती है। तो चलें इसको मैं मज़ीद ज़्यादा गहरा करके सभी को उसके बाद इसकी सपोर्ट लगा के आपसे शेयर करता हूँ। ये देख लें जी, इसको मैंने मज़ीद गहरा कर दिया है, ये चेक कर लें जी। और यहाँ पे जो है इसका बेस, इसके पास मैंने बहुत ज़्यादा गहरा कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक बहुत ही मोटे वाला टहना लगाऊंगा सपोर्ट के लिए, क्योंकि इसको बेस के साथ लगाना है। तो ये वाला जो है हैवी ज़्यादा होना चाहिए। लें जी, और ये देख लीजिए, ये वाले हैं टहने जो अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ इसकी सपोर्ट के लिए। इनकी हाइट तकरीबन 8 से 9 फीट होगी और ये काफ़ी मोटे हैं, चेक कर लें। और ये वाला जो है सबसे मोटा, इसको मैं बेस पे यूज़ करूँगा। और ये ऊपर से काफ़ी बारीक बारीक टहनियाँ भी हैं साथ में, तो इसके ऊपर बेल को घुमा लेंगे। तो चलें अभी इसको मैं लगा के फिर आपके साथ शेयर करूँगा। चलें जी, ये चेक कर लें यहाँ पे। इस तरह मैंने ये लगा दी है, स्पॉट बना दी है। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो 3 मैंने लगाए हैं टहने, इनको आपस में दरमियान में एक और मज़ीद टहना लगा के इनको सपोर्ट दे दूँ, ताकि आपस में भी जुड़ जाएं। और ये जो मैंने 3 लगाए हैं टहने, ये भी ज़्यादा मज़बूत हो जाएंगे, जल्दी हिलेंगे नहीं, और जो वाइन है उसको एक दूसरे टहने की तरफ चढ़ाने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो यहाँ से ये जो है इस हिस्से पे एक रखूँगा और दूसरा इसी तरह एक दूसरे के साथ जोड़ के एक लंबे वाला टहना या 2-3 टहनियाँ ऊपर नीचे लगा के इनको मज़ीद सपोर्ट देता हूँ मैं, तो ज़्यादा आसानी रह जाएगी मुझे। और ये इस तरफ लगी है एक बेल जो कि बहुत बड़ी है, और इसको मैं इनके ऊपर भी चढ़ाऊँगा। और मैं सोच रहा हूँ कि एक और बेल लगा लूँ दूसरी साइड पे दरमियान वाले सपोर्ट के साथ, वहाँ पे एक और मज़ीद बेल लगा के और दूसरी साइड पे भी इनको चढ़ा देंगे। इस साइड पे एक बेल लगी है और दूसरी साइड पे भी लगा लूँ तो बहुत ज़्यादा स्पेस है, इसकी रोड्स बाउंड नहीं होंगी, इतना फ़ासला काफ़ी है। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ भी तो 6 प्लांट्स भी लगा सकता हूँ। हर एक स्पॉट के साथ एक प्लांट लगा दूँ तब भी चलेगा, कोई मसला नहीं, लेकिन 2 काफ़ी होंगे मेरे ख़्याल में। 2 मैं यहाँ पे लगा दूँगा और ये सारा जो है
6 स्पॉट्स मैंने लगाई हैं, 6 ब्रांचेज़, इनको ये कवर कर लेंगे 2 प्लांट ही, क्योंकि ये तो जल्दी ख़त्म नहीं होते, यानी कि सर्दियाँ गर्मियाँ सारा साल ही चलते हैं और सालों साल चलते हैं। तो जितनी ज़्यादा देर ये लगे रहेंगे, जितना ज़्यादा प्लांट होगा उतना ही ज़्यादा बुशी बनेगा, उतनी ही ज़्यादा फ्रूटिंग आएगी। तो जब तक अल्लाह ने चाहा ये प्लांट लगा रहेगा और इससे फ्रूटिंग मिलती रहेगी। और यहाँ पे मैं दूसरा भी लगा दूँगा। तो चलें इसको मैं देखता हूँ मज़ीद। फ़िलहाल तो ऊपर चढ़ाऊँगा पहले इसके, और उसके बाद देखता हूँ अगर तो मुझे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी ऊपर से भी तो वो भी मैं लगा के उसके बाद आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो लें जी, ये देख लें, मैंने जो है इन सभी को आपस में बांध भी दिया था। साइड से टहने लगा के चेक कर लें। और उसके बाद एक और आइडिया आया मेरे जहन में, इसको मैंने जो है ऊपर से भी कवर कर दिया है। ऊपर से भी मज़ीद मैंने 3 स्टिक्स लगा दी हैं, ये चेक कर रहे हैं। और इसको जो मेन लगाया था बहुत ही मोटे वाला, वहाँ पे चेक करें, सभी जो हैं ब्रांचेस उसको मैंने उसके ऊपर चढ़ा के बाद में साइड में ये सारा जो मैंने लगाया है इसका ढांचा इसके ऊपर चढ़ा दिया है। और ये है इसका बेस। और अभी ये वाली जो है साइड, ये वाली तकरीबन अभी सारी खाली है। तो यहाँ पे जो है एक मैं प्लांट लगाऊंगा मज़ीद इस जगह पे, और ये वाला एरिया भी जो है नीचे से ये कवर कर लेगा। और ये ऊपर मज़ीद जो है ब्रांचेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगी अगर ज़रूरत पड़ी तो। ये जो इस तरह मैंने लगाई हैं लाइंस, इसको मैं इस तरह लगा दूँगा 2-2 छड़ियाँ और मज़ीद, और इसकी बना दूँगा छत। लेकिन वो बाद में करेंगे, फ़िलहाल तो मैंने इसको इसी तरह बांध दिया है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरी तरह भी स्टिक्स लगा के ऊपर छत बना देंगे। लेकिन छत बनाने से ये होगा कि नीचे की तरफ जो है धूप नहीं पड़ेगी इसके बेस के ऊपर। तो ये हो सकता है कि प्लांट अच्छी ग्रोथ ना करे, यानी कि अगर ग्रोथ करे भी तो फ्रूटिंग पर ना आए, बहुत कम फ्रूट प्रोड्यूस करे। तो ये आपके सामने है जी बहुत बड़ी रास्पबेरी की बेल जो मैंने इस तरह ऊपर चढ़ा दी है इसके। और जब सर्दियाँ गुजरेंगी, सर्दियों के बाद स्प्रिंग से पहले लेट विंटर में इसको मैं प्रोन कर दूंगा। और ये है इसका बेस, सारा यहाँ से आ रहा है, तकरीबन यहाँ से इसको रख के मैं टोटली कट कर दूंगा। ब्रांचेस देख के कि कौन सी काटने वाली है और किधर से काटने वाली है, वो सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तकरीबन इस हिस्से से यहाँ तक जो है मैं कट कर दूँगा। और ये वाला हिस्सा जो है, जो कि काफ़ी मोटी ब्रांचेज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, इनको मैं कट कर दूंगा, बाकी सारी कटिंग्स लगा लेंगे। और ये जो नीचे वाली ब्रांचेज़ हैं वो बहुत सारी हैं, उनमें से मज़ीद आगे बहुत सारी ब्रांचेज़ बन जाएंगी, तो प्लांट काफ़ी बुशी हो जाएगा। और ये मैंने लगाई है रास्पबेरी इस जगह पे, और इसके बिल्कुल साथ ये वाला हिस्सा मेरे पास अभी खाली है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जो है इस तरह का ढांचा बना दूँ ब्लैकबेरी के लिए। यही चीज़ मैं यहाँ पे कर दूँगा ब्लैकबेरी के लिए। लेकिन वो बात की बात है, सोचेंगे। फ़िलहाल तो मैं उसका एक और दूसरी तरह का ढांचा बनाने का सोच रहा हूँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये मेरे पास ढांचा बन गया, इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये बेहतर है इसके लिए या फिर नहीं, या कोई और तरीका आज़माना चाहिए। तो दूसरा जो है वो मैं इसलिए अलग तरीका आज़माऊँगा ब्लैकबेरी के लिए, तो दोनों का पता चल जाएगा किससे ज़्यादा बेहतर ट्रेन होगा प्लांट। और अभी इससे मुतल्लिक थोड़ी सी अहम बातें आपको बता दूं। सीड से ग्रो करने का तरीका भी बता दिया, और कटिंग से इंशाल्लाह ग्रो करेंगे बाहर में, उसका मुकम्मल तरीका मैं आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा। इसको पिंच करने का या प्रोन करने का एक ही बेहतर टाइम है और वो है स्प्रिंग। उसके अलावा भी दूसरा टाइम आप इसको प्रोन कर सकते हैं, यानी कि इसको पिंच कर सकते हैं, और वो है मानसून का मौसम। उस टाइम पे प्लांट्स बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करते हैं। उस टाइम पे अगर आप इसको कट करेंगे, प्रोन करेंगे, पिंच करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि ये बहुत सारी ब्रांचेस निकालेगा। और स्प्रिंग टाइम पे भी यही काम करेगा, ज़्यादा ब्रांचेस निकालेगा, हर नोड एरिया से एक ब्रांच निकलेगी। और इससे हट के अगर आप इसको कट करेंगे या प्रोन करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे ये लेंथी ग्रोथ करते हैं, बस लंबाई में बढ़ते हैं। तो लंबा ग्रो करने का तो फ़ायदा ही नहीं है, ये सिर्फ लंबी लंबी सी ब्रांचेस बना लेगा और फ़ायदा कोई नहीं। ये है कि इसको बढ़ते रहने दें जिस तरह मर्ज़ी, और मानसून में या फिर बहार में इसकी कटिंग्स लगा लें, तो उसका फ़ायदा क्यों नहीं है अभी आपको मैं दिखाता हूँ।
अपने टाइम से हट के मैंने इसको पिंच किया था ताकि अपनी ब्रांचेस ज़्यादा करे। ये देख लें जी, यहाँ पे इसको मैंने पिंच किया था ताकि ये मज़ीद अपनी ज़्यादा ब्रांचेस निकालें। यहाँ से इसको पिंच किया है इस हिस्से से, लेकिन पिंच करने का फ़ायदा ही नहीं हुआ। अभी आपको दिखाता हूँ। पिंच यहाँ से किया और यहाँ से एक मज़ीद ब्रांच निकल आई एक। ये देख लें जी, यहाँ तक ये सारी की सारी एक ही ब्रांच बनी है। पिंच करने का फ़ायदा ही नहीं हुआ, बल्कि उसकी हफ़्ते 10 दिन के लिए ग्रोथ रुक गई और जब न्यू ब्रांच निकली तो वो एक ही निकली। तो उसका यानी कि फ़ायदा नहीं होगा आपको पिंच करने का। तो ये आगे से भी देख लें खुद ब खुद ही टूट गई है, तो इसका भी फ़ायदा नहीं होगा। ये पत्ते थोड़े से मज़ीद बड़े होंगे तो यहाँ से सिर्फ एक ही ब्रांच बन पाएगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है इसको प्रोन करने का। तो ये देख लें जी, यहाँ से फ़ायदा नहीं हुआ। और इसे जो पीछे है आपको वो भी दिखा दूँ, पीछे वाला हिस्सा, ये जितनी भी लंबी ब्रांच है ये देख लें अकेली आ रही है। यानी कि पिंच करने का मकसद होता है कि यहाँ से इसको पिंच किया और पीछे से हर नोड एरिया से इसकी एक ब्रांच बने, ये ज़्यादा बुशी हो। लेकिन आपके सामने है कुछ भी नहीं हो रहा। ये इसका टाइम सिर्फ है पिंच करने का, और वो है स्प्रिंग और मानसून। ये 2 टाइम पे अगर आप इसको पिंच करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बुशी बनेगा। उसके अलावा पिंच करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, इसकी ग्रोथ ही रुकेगी। हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद ये उसी तरह लंबी ग्रोथ करेगा बस। और एक और चीज़ आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ये देख लें ब्रांच का ये टॉप वाला एरिया है और इसके ऊपर रूट्स ही बन रही हैं। उसकी वजह क्या है अभी आपको बताता हूँ मैं, और उसके अलावा और भी दिखा दूँ आपको, ये भी चेक कर लें। और एक और है, बल्कि एक नहीं ज़्यादा हैं, ये भी देख लें। ये रूट्स ही बन रही हैं और आगे से दोबारा इसकी ब्रांच निकल रही है शायद। ऐसा होने की वजह ये है क्योंकि ये वाली जो ब्रांचेस हैं ना, अंधाधुंध ग्रोथ कर रही थी और इनको ज़मीन के ऊपर ही रखा हुआ था मैंने, ज़मीन के ऊपर ही ये बढ़ती जा रही थी। तो ये अंधाधुंध ग्रोथ करते हुए बढ़ती चली जा रही थी और नीचे काफ़ी घास फूस था, घास में घुस गई ये। तो इसको मॉइस्चर मिलने की वजह से और मिट्टी के साथ हर टाइम जुड़े रहने की वजह से यहाँ से इसकी रूट्स बन गई टॉप पे, बजाय ब्रांचेस बनने के इसकी रूट्स बनना स्टार्ट होगी। तो मैं यहाँ से एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि इसकी जो है प्लांट्स के ऊपर ही रूट्स बन सकती हैं अगर इसको ज़मीन के साथ लगा दिया जाए। यानी कि इसकी जो ब्रांचेस हैं उसको ज़मीन के साथ टच करके उसके ऊपर मिट्टी लगा दी जाए और उसको मॉइस्ट कर दिया जाए, तो मेरे ख़्याल में इसकी रूट्स बन सकती हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी कभी तजर्बा करेंगे और अगर कामयाबी मिल गई तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और ये है जी हमारा छोटू गार्डनर। ये देख लें जी इसके काम, छोटी रंबी को छोड़ के बड़ी वाली को उठा रहा है। क्या करोगे इसके साथ? ओ करोगे? हो गया है। छोड़ दो, चोट लग जाएगी। तो लें जी दोस्तों, ये थी रास्पबेरी के ऊपर कुछ मालूमात और इसको जो है इसका ढांचा बनाने का तरीका और इसको ट्रेन करने का तरीका। और जब मैं इसको प्रोन करूँगा इसकी कटिंग्स लगाऊँगा और इंशाल्लाह इसको सीड से भी ग्रो करके आपको दिखाऊँगा। वो सभी वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करूँगा डिटेल के साथ। और जब ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पर आएगी इंशाल्लाह तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।